अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई अली हैदर और आप देख रहे हैं गोड के ऑफिशियल चैनल। सबसे पहले तो कम बैक कहते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई थी हम लोगों को व्लॉग बनाते हुए। कुछ मसरूफियात भी थी जिसकी वजह से हम व्लॉग नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, तो आज की वीडियो का आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि हम किस सिलसिले में बना रहे हैं। और आपको मैं बता भी देता हूँ कि जो गब्बन बकरी है हमारी, वो उसकी डेथ हो गई थी, वो एक्सपायर हो गई थी। वो कैसी हुई है और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, कि जो हमारा गब्बन जानवर है वो एक्सपायर ना हो और किस सूरत में एक्सपायर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वजह पे जाते हैं कि हमारी जो बकरी थी, गब्बन थी, 3 मंथ की थी, वो कैसे एक्सपायर होगी, तो क्यों हुई। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को हम पहले भी बताते हैं, हम खुद भी इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं कि जब हमारा जानवर, ठीक है, उसकी एज जो है वो बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। जब हम उसको क्रॉस करवाते हैं उसकी एज जो है वो कम नहीं होनी चाहिए जब हम क्रॉस करवाते हैं। तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है और आप लोगों के साथ भी अक्सर अमूमन ऐसा हो जाता है कि अगर बकरी खुद एक्सपायर नहीं भी होती, ठीक है, उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात होता है ऐसे है कि जो उसका जानवर है वो बच्चा गिरा देती है या उसका बच्चा उसके पेट में ही एक्सपायर हो जाता है। तो उसका जो सारा दारोमदार होता है वो उसकी एज पे होता है कि वो बकरी की एज कितनी है जब हम क्रॉस करवा रहे हैं। तो ये भी गलती थी हमारी, या बेवकूफ़ी समझ लें, या बस किस्मत में ऐसा लिखा हुआ था कि ये बकरी जोन सी है ये कम से कम 7 मंथ की थी। ठीक है, 7 मंथ की ये हमारी पाठ थी और बहुत अच्छी नस्ल की थी, अच्छी ब्रीड की थी। और इसको हमारे बकरे, जारी बात है, बकरे और बकरियां खुली रहती हैं, हम खोल खोल के रखते हैं। तो वो बकरे ने इसे क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि उसने क्रॉस किया। देख तो हमने लिया था कि हमारी जो सी पट है ये क्रॉस हो गई है, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये उसको मतलब कि प्रेग्नेंट होगी या नहीं होगी। तो मसला ये बना कि वो प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, और उसकी 7 मंथ की वो खुद थी और वो क्रॉस हो गई। क्रॉस होने के बाद माशाल्लाह हमारी जो बकरी थी वो बहुत अच्छी ब्रीड की थी, अच्छे ब्लड की थी। उसके पेट में 2 बच्चे थे। वो हमें कैसे पता चला, जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया हमें पता चला कि हमारी बकरी जो सी है वो 3 मंथ की गब्बन है और उसके पेट के अंदर 2 बच्चे हैं। अतः कि पहलन पट अमूमन जितनी भी अच्छी नस्ल की हों तो अमूमन वो एक बच्चे ही देती हैं। 100 में से 99% ऐसी बकरियां होती हैं कि एक ही बच्चा देती हैं। लेकिन हमारी बकरी आप देखें कि तकरीबन 7 मंथ की खुद पट थी और उसके पेट में 2 बच्चे थे और वो इस चीज़ को सरवाइव नहीं कर सकी। ठीक है, मैंने देखा कि जब बकरी तकरीबन 2 माह की, 2.5 माह की गब्बन हो चुकी थी, मैंने उसके पेट से अंदाज़ा लगाया। मैंने कहा कि हमारी बकरी गब्बन है। हमने उस पर ब्लॉग भी बनाया था कि हम गब्बन बकरी की जो पहलन पट होती है उसका हम कैसे देखें। तो आपने वो पट देखी भी होगी। तो हुआ ये था कि वो जो पट थी उसकी एज कम होने की वजह से उसके पेट में जो बच्चे का वजन था, बच्चे भी 2 थे, एक होते तो शायद वो सरवाइव कर लेती, लेकिन वो भी मुझे मुश्किल लग रहा था। ठीक है, तो अगर उसके मतलब कि एज ज़्यादा होती फिर तो कोई मसला नहीं होता, वो बच्चों को बर्दाश्त कर लेती हैं वेट को, और अपने बॉडी वेट के हिसाब से वो बच्चे को मतलब कि पैदा कर सकती हैं, डिलीवरी कर सकती हैं। तो बकरी छोटी थी तो उसकी वजह से वो बकरी जो बच्चे थे उसके उसके साथ सरवाइव नहीं कर सकी और उसके पेट में वो जो से वेट ज़्यादा होने की वजह से उसके मतलब कि अंदर से इशू बनना स्टार्ट हो गए। तो वो जो हमारी पार्ट थी वो एक्सपायर हो गई। तो आप लोग को बताते हैं कि जब भी आपका जानवर है कम अज कम 2 दांत का हो, 14 महीने का या 12 महीने से ऊपर का हो, तो आप उसी वक्त ही क्रॉस करवाया करें, उससे पहले क्रॉस ना करवाया करें। तो आपको ऐसे ही जो मुझे रिजल्ट मिला है, मेरा जानवर एक्सपायर हो गया है, आप लोगों के साथ भी खुदा ना खास्ता ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग लालच ले जाते हैं, कोई नहीं ये जानवर हैं जी खुद ही बनते हैं, अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह का तो निज़ाम बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें भी अकल दिया हुआ है कि हम देख रहे हैं कि हमारा जानवर इस सिचुएशन में नहीं रह सकता, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हम क्यों उसे लालच में लेके आए और अपना खुद नुकसान करवा बैठे जैसे हमने किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपका जानवर गब्बन हो जाता है तो आपने सबसे ज़्यादा जो सी एहतियात है वो ये करनी है कि अगर आपने वाड़े में रखी हुई हैं या आपके पास और भी ज़्यादा जानवर हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने गब्बन जानवर को अलहदा बांधें। ठीक है, अलहदा बांधने का मकसद ये है और मुराद इससे ये है कि अगर आप अलहदा बांधेंगे तो आपका जानवर लड़ेगा नहीं। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपने एक बकरी रखी है तो बकरियों के साथ नहीं लड़ते, लेकिन जो बकरियां होती हैं वो आपस में लड़ती हैं और खुदा ना खास्ता अगर उनको पेट के ऊपर टक्कर लग जाए, पेट के ऊपर टक्कर लग जाए या बच्चे वाली साइड पे टक्कर लग जाए, तो बच्चों को चोट जब लगती है तो उसके पेट के जो मसाइल हैं वो शुरू हो जाते हैं और बच्चे जो सी बकरियां हैं वो गिरा देती हैं। ठीक है, और ये भी मैं आपको बता दूं, जो जिंदा बच्चे होते हैं बकरी कभी भी नहीं गिराती। ठीक है, जब बच्चा एक्सपायर हो जाता है पेट के अंदर तो उसे महसूस होता है कि अब मैं इसको अंदर रखने का मुझे कोई फायदा नहीं है, तो मैं इसे बाहर गिरा देती हूँ।
तो बच्चे बकरियां गिराती भी इसी वजह से हैं कि जो बकरियां जो है टक्कर मार देती हैं उसे पेट में दर्द की वजह से या बच्चा एक्सपायर होने की वजह से। और तीसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जो गबन जानवर है उसको अगर आप खुराक भी अच्छे से नहीं देते हैं, उसके विटामिन मिनरल्स उसे नहीं मिलते हैं, तो फिर भी ऐसा होता है कि वो 2.5-3 महीने के बाद, 2 महीने तो बकरी को पता ही नहीं होता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, मतलब कि ऐसे आम चीज़ है। जो तीसरा मंथ स्टार्ट होता है, बच्चे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो उस वक्त से जानवर को अच्छी खुराक जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप अच्छी खुराक नहीं देंगे तो उससे भी आपका जानवर एक्सपायर हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। जो सबसे मेन मेरी बात थी जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये है कि आपने अपने जानवर को 12 महीने का जब तक वो ना हो जाए उसको क्रॉस नहीं करवाना, उससे ब्रीड लेने की कोशिश नहीं करनी। नहीं तो आपका जानवर एक्सपायर हो सकता है। अगर एक्सपायर नहीं भी हुआ तो वो बच्चा गिरा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि हम आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाएं। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।